क्या आप अपनी इच्छाओं को लगभग तुरंत मैनिफेस्ट करने के विचार से उत्सुक हो जाते हैं? तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3 ऐसी सुपरफास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे जो आपके देखने के तरीके को बदल सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या विजुअलाइजेशन से परे मैनिफेस्टेशन का कोई रहस्य है? कमर कस लें, क्योंकि हम कुछ फैसिनेटिंग टेक्निक्स को रिवील करने वाले हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्रांति ला सकती है। आज मेरे पास आपके लिए 3 सुपरफास्ट मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स हैं। सुपरफास्ट मींस इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। मैंने इन्हें कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों के भीतर काम करते हुए देखा है, इसीलिए मैं आपको इनमें से प्रत्येक टेक्निक देने जा रहा हूं और मैं आपको हर एक टेक्निक से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत कहानी भी बताऊंगा ताकि आप देख सकें कि उन्हें कैसे लागू किया जाए। इन टेक्निक्स को एक्टिवेट करने के कई तरीके हैं, इसीलिए यदि आपने कभी इनका इस्तेमाल किया है और ये आपके लिए काम कर रहे हैं तो अपनी पर्सनल स्टोरीज को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि अन्य दर्शकों को इन सुपर फास्ट टेक्निक्स को लागू करने के उदाहरण मिल सके। ऑलराइट, हमारी पहली सुपर फास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है मैं इससे बेहतर कर सकता हूं और आई कैन डू बेटर देन दिस ट्रिक। यस, ये स्पेशल ट्रिक वास्तव में रेजिस्टेंस को तुरंत दूर करने और आपको जो आप चाहते थे उसे मैनिफेस्ट करने की अनुमति देने के लिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको इसे अपने पर्सनल एग्जांपल से समझाता हूं। ये एक बड़ी मैनिफेस्टेशन है, कुछ ऐसा जो मैंने कुछ महीने पहले अट्रैक्ट किया था। तो मैंने अपनी एक ड्रीम कार मैनिफेस्ट की। मुझे एक नई कार तो मिल गई, हालांकि ये जिस तरह से हुआ वो दिलचस्प था। मैं ड्रीम कार के लिए बाजार में नहीं था। मैं जो मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहा था वो एक छोटी सस्ती कार थी। क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को समझता था तो मैं बिल्कुल वैसी ही कार लेना चाहता था जैसी मैंने सोच रखी थी। यानी मैं बिल्कुल तय करता हूं कि मुझे क्या चाहिए और फिर मैं इसे प्राप्त करना शुरू करता हूं। इसी चीज ने मुझे प्रभावित किया। जब मुझे ये टेक्निक याद आई तो मैंने तुरंत कहा उस छोटी कार को भूल जाओ, मुझे इससे बेहतर कुछ मिलने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वास्तव में ये मिलेगा। मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। मैनिफेस्टेशन ट्रिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रेमवर्क के भीतर एक माइंडसेट टेक्निक है। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिससैटिस्फैक्शन को पहचानें। अपनी वर्तमान स्थिति या परिस्थितियों के बारे में आपके मन में असंतोष या असंतुष्टि की किसी भी भावना को स्वीकार करके शुरुआत करें। यह आपकी रिलेशनशिप, जॉब, फाइनेंसेस या आपके जीवन के किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। नेक्स्ट, सशक्तिकरण की ओर बदलाव। नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें सकारात्मक बदलाव के लिए कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करें। अपने आप से पुष्टि करें, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। यह कथन आपकी मानसिकता को कमी या सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने से हटाकर अपनी स्थिति को सुधारने की क्षमता पर विश्वास करने में बदल देता है। नेक्स्ट, इंटेंशन सेट करें। एक बार जब आपको यह विश्वास हो जाए कि आप बेहतर कर सकते हैं तो आप जो मैनिफेस्ट करना या हासिल करना चाहते हैं उसके लिए क्लियर एंड स्पेसिफिक इंटेंशन सेट करें। अपने आप को उन क्षेत्रों में फलते फूलते हुए देखें जहां आपको पहले असंतोष महसूस होता था। अपने आप को अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीते हुए देखें। तो अगर इस ट्रिक का क्रक्स निकालें तो आपको बस इतना करना है कि आप जो चाहते हैं, जो भी, उससे थोड़ा हायर स्टैंडर्ड सेट कीजिए और अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि आई कैन डू हायर देन दिस। आइए आगे बढ़ें। नेक्स्ट टेक्निक में मैं इस ट्रिक को मैंने अपना मन बदल लिया है और अब मैं इसके विपरीत चाहता हूं, ये ट्रिक कहना पसंद करता हूं। ये रिवर्स साइकोलॉजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रिक की तरह है। ये ट्रिक मुझे वास्तव में बहुत तेजी से रेजिस्टेंस रिलीज करने की अनुमति देता है। ये मूल रूप से आप जो चाहते हैं वो ना मिलने पर शांति बनाने के बारे में है। इस हद तक कि आप जो चाहते हैं वो ना मिलने पर वास्तव में आप खुश हो। इसे एक उदाहरण से बेहतर ढंग से समझाता हूं। पिछले हफ्ते मेरा एक दोस्त अचानक से बीमार पड़ गया। मैं चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसीलिए इस तरह की स्थितियों में मैं अपना मन बदलता हूं और मैं ठीक इसके विपरीत चाहता हूं। ट्रिक का उपयोग करना पसंद करता हूं। सो बेसिकली इस टेक्निक में आप जो चाहते हैं वो ना मिलने पर शांति स्थापित करना और ऑपोजिट एस्पेक्ट से रेजिस्टेंस रिलीज करने और जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने की इच्छा करना शामिल है। इसमें आपको बेसिकली करना यह है कि जो नेगेटिव फीलिंग्स आपको आ रही है उसे नजरअंदाज करके आपको पॉजिटिव साइड पर ध्यान देना है। ह्यूमन ब्रेन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है।
फिर भी अधिकांश लोग इसे हल्के में लेते हैं। आप ये मान सकते हैं कि आप जो चाहते हैं उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि आपके विचार दिन भर आते जाते रहते हैं। जब आप कोई पर्टिकुलर थॉट सोचते हैं तो ये आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की एक सीरीज को सक्रिय करता है। जितनी बार आप उस विचार को सोचते हैं उतनी ही अधिक न्यूरॉन्स उस पैटर्न में सक्रिय होते हैं और अंततः एक सर्किट बनाते हैं। इसे आदत कहा जाता है। यदि आप आदतन अभाव, बीमारी, भय, असफलता आदि के विचार सोचते हैं तो ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में समाहित हो जाएंगी और इसीलिए आप अपने जीवन में लगातार उन चीजों की तलाश में रहेंगे जो आपके विचारों की पुष्टि करती है। तो अगर नकारात्मक सोच आपकी आदत बन गई है तो आप इस थर्ड टेक्निक को जरूर ट्राई कर सकते हैं और इस थर्ड टेक्निक का नाम है हिप्नोसिस। यस, हिप्नोसिस चेतना में एक बदलाव है जो आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और मूल विश्वासों पर टैप करने में सक्षम बनाता है। हिप्नोसिस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप इसके बारे में और जानने के लिए इसे देख सकते हैं। चलिए आपको कुछ तरीके बताता हूं जिनसे हिप्नोसिस आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस के करीब लाने में मदद कर सकता है। पहला, सीमित विश्वासों को हटाना। हिप्नोसिस किसी भी सबकॉन्शियस बिलीफ को पहचानने और संबोधित करने में मदद कर सकता है जो मैनिफेस्टेशन की आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है। पॉजिटिव सजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जैसी टेक्निक्स के माध्यम से आप सीमित विश्वासों को सकारात्मक, सशक्त विश्वासों में बदल सकते हैं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन को बढ़ाना। विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हिप्नोसिस आपके मैनिफेस्टेशन की वाइब्रेंट मेंटल इमेजेस बनाकर आपकी कल्पना करने की क्षमता को गहरा कर सकता है। हिप्नोसिस सेशन के दौरान बार बार अपने लक्ष्यों की कल्पना करके आप पॉजिटिव इंटेंशंस को सुदृढ़ करते हैं और उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करने की संभावना बढ़ाते हैं। नंबर 3, फोकस और इंटेंशन को बढ़ाना। हिप्नोसिस आपके फोकस और एकाग्रता को बढ़ा सकता है, जिससे क्लियर एंड स्पेसिफिक इंटेंशंस बनाए रखना और आप जिसे आकर्षित करना चाहते हैं उसके साथ अपने विचारों को अलाइन रखना आसान हो जाता है। हिप्नोसिस के दौरान उच्च सुझावशीलता की स्थिति में प्रवेश करके आप अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकते हैं और सकारात्मक मानसिकता बनाए रख सकते हैं। याद रखें, हिप्नोसिस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने और आपके विचारों और विश्वासों को आपकी इच्छाओं के साथ अलाइन करने में मदद करने का एक उपकरण है। ये आपके मैनिफेस्टेशन के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन हो सकता है, लेकिन इसे अपने दैनिक जीवन में कार्रवाई और सकारात्मक मानसिकता के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। तो ये थी वो 3 सुपरफास्ट मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स जिनका उपयोग आप अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड ऑफ कोर्स यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें।